नमस्कार मित्रों। आज 9 अगस्त आज का मेरा एक दूसरा वीडियो है। मित्रों, पूरी दुनिया में और इस्लामिक आतंक से निपटने के अपने अपने तरीके हर देश अपना रहा है। भाई पिछले दिनों शायद इसी अगस्त महीने में और स्पेन में मोरक्को के लगभग 60,000 मुस्लिम शरणार्थी समुद्र के रास्ते और ज़मीन के रास्ते दौड़ भाग कर पहुंच गए। समुद्र के रास्ते आए हैं, मतलब नंगे बदन और हाथ में कोई सामान नहीं, और ज़्यादातर पुरुष। स्पेन से मोरक्को भगाए गए हैं। स्पेन से उनको पीट पीट कर भगाया गया कि वहाँ उन्होंने अपनी उपस्थिति से युवा लड़कियों के लिए एक आतंक की सृष्टि कर दी है। हजारों और किशोरी युवा लड़कियां गर्भवती हो गईं। उनका यौन शोषण और बड़ी संख्या में, जो सब जगह की कहानी है। भारत में भी ये कहानियाँ लव जिहाद के नाम पर और छाई हुई है मीडिया में। एक जनमानस में और चित्र स्पष्ट बन गया है कि ये कौम जो है वो निश्चित रूप से और कुरान के आदेशों के अनुसार, कुरान की शिक्षा के अनुसार, और वो दूसरी कौम की या दूसरी जाति की या दूसरे देश की लड़कियों को भोगना वो अधिकार मानती हैं। अभी कल एक मज़ेदार इंटरव्यू और पाकिस्तान की एक ये जो इंटरव्यू लेती हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध, आरजू काज़मी ने भारत के और मुस्लिम स्कॉलर मुल्ला उसके बीच उसकी बातचीत हुई, तो उसने सीधा सवाल पूछा, पूरी डिटेल के साथ पूछा कि मुसलमान को तो मरकर जन्नत में जाना, जहाँ उसको 72 हूरें मिलेगी, तो इसमें लड़कियों को, औरतों को क्या मिला? औरतों को क्या मिला? यही तस्लीमा ने पूछा था, प्रसिद्ध लेखिका जो आज फिर से छा रही है मीडिया में। तो उसने मुल्ला ने बहुत बेशर्मी से उत्तर दिया कि आप उन हूरों की हेड होंगी। तो बोले, मतलब हेड होना मतलब मुझे उसी पति के पल्ले बांध दिया जाएगा, वही पति आकर के मेरे साथ 72 हूरों के साथ रंगरलिया मनाएगा और मैं उनकी हेड। तो ये जो हिंसाचार है, यौनाचार है, भ्रष्टाचार है, ये नैतिकता के पैमाने पर कहाँ टिकता है? घोर अनैतिक पैमाना है उस पैमाने पर, और इस्लाम अपने आप को खरा साबित कर रहा है। और ये आयतें आजकल सब जगह उपलब्ध है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो मौलाना लोग या जो जिन पर दायित्व है वो इनको हटा क्यों नहीं देते? अब भारतीय मौलाना के पास इतना तो साहस नहीं कि अंत में उसने यही कहा कि ये सवाल मुझसे पूछना गलत है, अल्लाह से जाकर पूछना, अल्लाह से पूछो। वो आरजू काज़मी हंस पड़ी, बोले क्या तर्क, कैसे तर्क दे रहे हैं आप?
आपके पास कोई लॉजिक है ही नहीं। इतनी स्पष्ट बातचीत और इस्लाम की परतें उधेड़ने वाले और सारे के सारे और चिन्ह बहुत स्पष्ट आ रहे हैं। भारत में भी अनेक मुस्लिम प्रवक्ता और खड़े हो गए जो इस तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं मौलानाओं के सामने, और मीडिया पर जम के बहस होती है और एक स्पष्ट भेद रेखा हिंदू मन और मुस्लिम मन के बीच में खड़ी हो गई है। इसी के बीच हमारी रामायण का और एक नया वर्जन और पूरी दुनिया में छा रहा है। तो रामायण का आदर्श जहाँ मन एक पत्नी व्रत मन अद्भुत, कोई तुलना नहीं, उसके सामने जब इस्लाम को खड़ा किया जाता है तो कहीं कोई तुलना नहीं होती। पता नहीं गांधी ने कैसा एक अभिशाप दे दिया इस देश को, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का। अरे कहाँ से उसकी नज़रें मेरी माँ बेटियों पर लगी रहती है, उसको भाई कहते, जीभ नहीं जल जाती, जुबान जल नहीं जाती, कैसे कहेंगे भाई? और ये कोई इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है, इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है, भरा पड़ा है लव जिहाद के घटनाओं से, और सबको प्रेरणा कुरान से मिल रही है। और गांधी अभी भी, गांधी और कांग्रेस ही मुस्लिम ही हो गई, पूरी मुस्लिम आतंकवादी बन गई कांग्रेस। मित्रों ने कहते कहते मन बहुत और आवेश उद्वेग से भर जाता है। जबकि मैं सामान्यतया अपनी वीडियो बनाता हूँ तो मैं शांत भाव से बनाता हूँ। मैं फिर बात करूँगा मैं मित्रों, मेरे पास और विषय है आपसे जोड़ने के लिए।